हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी लाते रहते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, अवचेतन मन की स्थिति को कैसे बढ़ाएं, इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस बुक समरी में कवर करेंगे। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% होता है, जिनमें इच्छा शक्ति, याददाश्त, तर्क शक्ति, गंभीर सोच। अवचेतन मन पूरे दिमाग का केवल 90% होता है, जिनमें आदतें, मान्यताएं, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, मजबूत मेमोरी, अंतर्ज्ञान इत्यादि होते हैं। चेतन और अवचेतन मन क्या है और कैसे काम करता है? जोसेफ मर्फी इस किताब में बता रहे हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग अपने पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते, और जो सही तकनीक होती है उसे हम फॉलो नहीं करते, इसलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आपका सब कॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपके जीवन में मैजिक यानी जादू होगा, और ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ ले कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में इतनी शक्तियाँ हैं कि जितना आप सोच नहीं सकते। क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल हो जाता है और क्यों कोई असफल? कोई इंसान क्यों बहुत अमीर हो जाता है और क्यों कोई गरीब रह जाता है? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है और क्यों बहुत कोई बीमार रहता है? अगर आपके मन भी ये सवाल है तो ये बुक समरी आपके लिए स्पेशल हो सकती है। आपके भीतर का खजाना कैसे ढूंढे? आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है, आपको बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आपको पता ही होगा, अगर हम किसी लोहे की छड़ को मैग्नेटिज करें तो वे अपने वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन को उठा सकता है, और अगर हम आयरन से उसकी मैग्नेटाइज पावर को छीन लें तो वे एक पंखा को भी नहीं उठा सकती। ऐसा ही हमारे साथ होता है। मैग्नेटाइज लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और नॉन मैग्नेटाइज लोग खुद पर शंका करते हैं और खुद का भी बोझ नहीं उठा पाते हैं। इन सब समस्याओं का जवाब है आपके अंदर की शक्तिशाली अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर तक अपने दिल दिमाग में बिठा लें कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। सब लोग सोचते हैं कि ये अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन दिमाग है, जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि अगर आपका अचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वो आपके मन में ली गई इच्छा को भी पूरी कर सकता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं तो आप सबसे पहले अपना गोल तय करिए। वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। आपका दिमाग कैसे काम करता है? कॉन्शियस माइंड हमारे 5 सेंसेस से जानकारी लेता है और चीज़ों को अनुभव करके फैसले लेता है, पर अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता। वो बस कॉन्शियस माइंड की पिछली मान्यताएं, अनुभव और आदतों को फॉलो करके एक्ट करता है। सुझाव की शक्ति। आपका अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड यानी कि सब कॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे सुझाव दिए जाए तो आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सब कॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा जहाज है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कप्तान है, जो आर्डर देता है कि जाना कहाँ है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत जानकारी को लॉजिक और रीजनिंग से फिल्टर कर देता है, और वही जानकारी हमारे अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी और उसका कंपटीशन था। वो स्टेज पे जाने से घबराती थी और एक बार स्टेज फियर से फेल भी हो चुकी थी। तो उसने पॉजिटिव अफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मैं स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाली हूँ। और इसी तरह वो औरत बार बार अपने मन में कहती रही, और इसका परिणाम ये रहा कि उस औरत को प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज मिला। आपका अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करता और उसके पास सभी सवालों का जवाब है।
आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, मतलब आप जो डेली सोचते हो उसका न्यूट्रल पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचें। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग चेतन और अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 टाइप के वर्ड होते हैं, एक भीतर की दुनिया और एक बाहरी दुनिया। भीतर की दुनिया उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में लड़ाई शुरू रहती है, हम सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि कोई नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं। वो गाना आपके दिमाग में कई दिन तक चलता रहता है, आप उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। ये होता है भीतर की दुनिया। और दूसरा होता है बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया में आपके दोस्त, परिवार, स्कूल आते हैं। और बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर रिएक्ट करते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। और जो लोग दिन रात अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझकर उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो लोग जीवन में सफल होते हैं। वो लोग 7वें आसमान पर होते हैं और वे अपने जीवन के किंग होते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी कार्यशक्ति। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते हैं और रात को घर आने पर आराम करके सो जाते हैं। पर रुको, क्या आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वो आपके लिए 24 घंटे काम करता रहता है। हमारा दिल धड़क कर आपको जिंदा रखता है। हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकती है। ये समय और स्पेस पर डिपेंड नहीं होता है। ये आपके सभी दुख दर्द अभी ख़त्म कर सकते हैं। इसी वक्त हम यहाँ आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को हाइपरनाइज करने के बारे में ज़रूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो किसी को भी आसानी से हाइपरनाइज करते हैं। क्या आप जानते हैं एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मटेरियल, आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, टेडेक्स हाइपोनाटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक्सपर्ट आसानी से किसी भी अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे क्या हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के बेस्ट डॉक्टर और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए, फिर भी एक चमत्कार संभव हुआ। लेकिन वो मिरेकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत बीमार था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थी और सभी डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो अब ठीक नहीं हो सकता। और कई डॉक्टर का ये मानना था कि अब ये कुछ दिन ही जिंदा बचेगा। लेकिन वो जो आदमी है उसने एक मजबूत विश्वास से अपने मन में ठान लिया कि मैं क्रिसमस तक पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की बात को नहीं माना और वो रात दिन बस उस परिवार को अपने मन में कहते रहता। वो एक कल्पना में खुद को देखता कि मैं कैसे क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकला। उस आदमी ने लगातार 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में पूरी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक नज़रिया साफ था, जिससे वो आदमी क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पे चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियाँ टूट चुकी थी, वो आदमी सिर्फ 3 महीनों में अपने पैरों पे चला। ये है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। और आप ये कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन स्टोरी ऑफ मॉरिस गुडमैन। इस कहानी से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप भी एक विचार पर फोकस करके अपने ब्रेन की जादुई शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे आप अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा संदेश भेज सकते हैं, जिससे आप जीवन में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और अगर हम वो जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं।
आप इस जादू अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद, क्या आप एकदम एग्जैक्ट जानते हैं कि हमारे दिमाग के साथ ऐसा क्या होता है, जिससे मैसेज सीधे आपके अवचेतन लेवल में चला जाता है। जब आप सोने के लिए जाते हो तभी के आखिरी 5 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछले 5 मिनट में आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड 95% सक्रिय होता है और दिन के समय ये सिर्फ 75% सक्रिय होता है। इसलिए हमें अपना ब्रेन सिर्फ आखिरी 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप आपका मैसेज एक कागज़ पर लिखें और फिर उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लें और ये करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। और जैसे ही आप अपना फ़ोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फ़ोन साइड में रख कर 15 बार डीप ब्रीथिंग करनी है, जिससे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा और आपका नींद आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए, आप अपने ईयरफोन में से आपका रिकॉर्डेड डे सुनना शुरू करें और पूरा रिलैक्स फील करें। रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते आपके मैसेज को डीपली विजुलाइज करना है और तब तक करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती। और अगले दिन आप निरीक्षण करोगे कि जो संदेश आपने कल रात पिछले 5 मिनट में डाला था, वही संदेश आपके दिमाग में दिन भर घूम रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि ये विजुलाइज क्यों करना है, विजुलाइजेशन से क्या होता है। तो आपका सवाल सही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ इमोशंस की भाषा को समझता है और तर्क को नहीं समझ पाता। इसलिए जो भी आप देखते हो और विजुलाइज करते हो उसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपसे सवाल जवाब नहीं करता। सवाल जवाब करने का काम होता है कॉन्शियस माइंड का। इसलिए आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड क्या सच है और क्या झूठ है वो समझ नहीं पाता। आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है, जो आप उससे कहेंगे वही बात करेगा। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मेंटल हीलिंग के नए टेक्निक के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार का अर्थ एक औरत जो लॉस एंजल्स में रहती थी और वो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वो जेल में मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ की सारी दुआएं मेरे साथ हैं और मेरी माँ मेरे साथ है जब तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। जैसे उस औरत की बॉडी थी उसके विचारों का प्रतिबिंब था। उस औरत ने बोला, मुझे पता है अगर मैं अपने मन के विचारों को बता दूं तो मेरी सेहत भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। और कुछ हफ्ते बाद वो औरत ठीक हो गई और ऐसी ठीक हुई वह औरत मानो उसे कोई बीमारी कभी थी ही नहीं। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर देती हैं। अपनी माँ के पास हम कंप्लीट महसूस करते हैं और आप भी इसी तरह आपके विश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की गतिज क्रिया को मुक्त करना। आपने ऑरा क्लीनिंग के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से समझिए। ऑरा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी सारी नेगेटिव फीलिंग को बाहर निकाला जाता है, सिर्फ प्रार्थना करके और हाथ को पूरी बॉडी पर घुमाकर। ऑरा क्लीनिंग थेरेपिस्ट भी होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और सभी क्लाइंट्स के दर्द को एक्यूप्रेशर की मदद से मॉडर्न टेक्निक से आपको ठीक कर देते हैं। मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीकें। नंबर 1, पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार कर लें, जो कि तार्किक रूप से संभव है, तो आपका चेतन मन आपका अनुरोध अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। और जितना आप कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट करते हैं, मैं लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, या फिर जो भी आप चाहें, तो एक समय के बाद आपका कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वो जानकारी आपके अवचेतन मन में सीधे चली जाती है और आप उसी तरह से एक्ट करने लगते हो। नंबर 2, विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपना दिमाग शांत करना है और फिर जैसे हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं, उसी तरह आपको अपनी आँखें बंद करके इमेजिनेशन में अपने गोल को देखना है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट। हमको अपने दिमाग में वही देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण शेयर करते हैं जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले किसी भी नए आविष्कार का अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइजेशन करते थे और फिर उसी को
इमेजिनेशन में 3D रोटेट करके उसे डिटेल से देखते थे, उसी तरह आपको भी एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन करना है। नंबर 3, मानसिक मूवी विधि। पुराने लोगों की कहना है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, यानी एक पिक्चर में 1000 वर्ड्स को समझने की ताकत होती है। जिस तरह आप एक्ट करेंगे उसी तरह आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि सबसे ज़्यादा संपत्ति बेचने के व्यवसाय में इस्तेमाल होता है। चलिए समझते हैं ये कैसे इस्तेमाल होता है। हमें अपने मन में सबसे पहले खुद को संतुष्ट करना है और सोचना है आपने जो प्रॉपर्टी का प्राइस रखी है वही सबसे अच्छा प्राइस है बायर के लिए। ये करने के बाद आपका मन शांत करें और थोड़ी देर आराम करें, सभी परेशानियों को जाने दें और स्लीपी स्टेट में खुद को लेकर आएँ, यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है। और स्लीपी स्टेट आपके साथ मेंटल लिमिटेशन को बहुत कम कर देगा। अब आपका प्रॉपर्टी के चेक को विजुलाइज करें और फील करें कि वो चेक आपके हाथों में है। अब आप अपने आप में खुश महसूस करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि आपको पैसे मिल चुके हैं और अभी आपने चेक के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जो आदमी अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजार होता है उसे अपनी ज़िंदगी में उससे कई ज़्यादा मिलती है, और जो आदमी शुक्रगुजार नहीं होता उसके पास जो भी है वो भी छीन लिया जाता है। और अब थैंक्स कहकर यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और रात भर अपने विजुलाइज किया होगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड रिवाइज होता रहेगा। सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड अपने जीवन में सक्सेसफुल होना आपको ऐसी शांति और प्यार भरी ज़िंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उड़ते हैं और रोज़ उन सभी चीज़ों को शुक्रिया करते हैं जो हमारे पास है। आपके पास आपकी 2 आँखें हैं, आपके पास भगवान ने 2 पैर दी है। कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। सोचो आप कितने लकी हैं। ज़िंदगी को पूरा जिंदा दिल से जीना चाहिए और आप इस सब कॉन्शियस माइंड को पार्टनर बनाकर रख सकते हैं। इस बुक में लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। नंबर 1, पहला कदम, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और आप उसे पसंद नहीं करते तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो वह आपकी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अमीर से अमीर इंसान हो या कोई सफल आदमी, सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसा ना भी मिले फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। नंबर 2, दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और एक ऐसा फील्ड होनी चाहिए जिससे आप लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, तीसरा चरण, एक कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सक्सेस हो वह ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आपका अवचेतन माइंड और नींद का चमत्कार। हम एक दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारी 1/3 ज़िंदगी के बराबर होता है। हमारी फिजिकल बॉडी सोते समय आराम करती है, पर फिर भी अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड और उसके टारगेटेड ऑर्गन्स रात भर काम करते हैं। रात को हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को ठीक करता है, क्योंकि हमारे चेतन मन उस समय कोई भी रोक टोक नहीं करता। प्रार्थना नींद का एक रूप। सुबह से लेकर रात तक आपका चेतन मन रोज के कामों में लगा रहता है और एक सर्वे के हिसाब से हम एक दिन में 60,000 अलग अलग विचारों को सोचते हैं और यही बहुत सारे इमोशंस को पैदा करता है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने ग्रेटर इंटेलिजेंस को कनेक्ट करते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना एक नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छा होता है। आपका भविष्य आपके चेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में है। हमारी ये बात याद रखनी है कि हमारी रोज की हैबिचुअल सोच हमारा भविष्य बना रही है और इसलिए हमें पॉजिटिव बातों को सुनना चाहिए, पॉजिटिव क्योट्स को पढ़ना चाहिए और इस हैबिचुअल सोच का न्यूरल पैटर्न आपके अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड में तैयार होना शुरू हो जाएंगे और आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देंगे। आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी।
हम अपनी ज़िंदगी में अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड की मदद से बहुत खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के बारे में शेयर किया था, जो अपने दिमाग के अंदर और बाहर की दुनिया होती है। ये फार्मूला आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। जब आपका फोकस आपके दिमाग में चल रहे विचार पर होगा, तब जो आपके ब्रेन में चल रहा है आप वही फील करेंगे। उदाहरण के लिए आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा खूबसूरत क्यों नहीं है, और यही बात सोचकर आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी लाइफ खराब होती है। जब आप बाहरी दुनिया पर फोकस करते हो, जिन लोगों के चेहरे पर किसी ने एसिड फेंका है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा चेहरा सही सलामत है। तब आप अपने चेहरे को लेकर अच्छा महसूस करते हैं। आप इसे गलत ना समझें, ये बस एक उदाहरण है जो आपके भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका फोकस अच्छी चीज़ पर होगा, तब आप खुश रहेंगे, और जब आपका फोकस ऐसी चीज़ पर रहेगा जो आपको दुखी कर देगी, तो आप बुरा महसूस करेंगे। क्षमा के लिए अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? हमें लोगों को माफ़ करना सीखना होगा। अगर आपने जीवन में सुख शांति से जीना है, तो आपको अपनी नफ़रत करने वाले लोगों को माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके नकारात्मक भाव सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और आपको शांति का अनुभव होता है। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान था महेश, वो रोज़ अपनी नौकरी पर जाता था और वो सोचता था कि लोगों को उसके साथ रहना पसंद नहीं है। फिर एक बार उसकी कंपनी में गलतियों से किसी ने उसे धक्का दे दिया और उस एक दूसरे आदमी ने गलती से महेश पर कॉफ़ी गिरा दी। तभी से महेश अपने मन में दूसरे को नेगेटिव इमेज बनाने लगा। उसका ऐसा सोचना उसी को सेहत का खराब कर रहा था। वो अंदर ही अंदर बुरा महसूस करके उदास होता था। ये बस उसकी सोच का नतीजा था कि उसके साथी भी उनसे बात नहीं करते थे। पर अगर उसने ये सोचा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, उस आदमी का ध्यान नहीं होगा इसलिए कॉफ़ी गिर गई होगी, तो इस तरह से लोगों को माफ़ करना आपको खुशी और शांति देता है। किसी भी बीमार इंसान के लिए लोगों को माफ़ करना दवाई की तरह काम कर सकता है। आप सोचेंगे कि किसको माफ़ करना है। लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। हम अपने ही मन में खुद को नेगेटिव इमेज बनाते हैं और हम उस नेगेटिव इमेज से बुरा महसूस करने लग जाते हैं। आप लोगों को माफ़ करने के लिए ये अफर्मेशन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं शांत मन से और अच्छे मन से सबको माफ़ करता हूँ, और गलती अगली बार मैं उसके साथ अच्छे से बर्ताव करूँगा, और जिसके साथ मैं अच्छे से बर्ताव करूँगा वो भी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेगा। मैं अभी इसे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये अफर्मेशन कहते हैं आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको बहुत शांति मिलेगी। ऐसे आपका अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड की रुकावटों को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड कैसे हमारे मानसिक अवरोध यानी सीमाएं को हटाता है। अगर हम अपनी नई हैबिट्स को बनाना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना सीख गए, तो हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि आदत बनती कैसे है और हम उसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आपकी बुरी आदत छोड़नी है, तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, क्यू। क्यू का मतलब होता है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप उस काम को करते हैं जिसकी आपको आदत है। नंबर 2, रूटीन। रूटीन वो होता है जो आपको ट्रिगर मिलते ही काम करता है। जैसे कि एक सादा उदाहरण लेते हैं, एक आदमी है जो सिगरेट पीता है, तो उसे सबसे पहले ट्रिगर मिलेगा कि उसे सिगरेट पीनी है। ट्रिगर मिलते ही किसी भी स्पेसिफिक जगह, और जब आप अकेले होते हैं तब या दोस्तों के साथ, तो रूटीन होता है जो वो आदमी सिगरेट पीता है। थर्ड, रिवार्ड। वो होता है जो सिगरेट पीने के बाद उस आदमी को मिला निकोटीन का डोज उस व्यक्ति के लिए रिवार्ड होता है, जो सुकून प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करवाता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और दिमाग को डाइवर्ट करना होगा। डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? हम किसी भी डर को अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं? कई बार हमें किसी न किसी चीज़ का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को डर होता है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर न चला जाए। तो चलिए इसको एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वो छोटा बच्चा पानी से बहुत डरता था। तब वो छोटे बच्चे की मम्मी ने उसे लेखक से मिलाया। उन्हें कहा, बेटा तुम अपने मन को शांत करके 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो।
कल्पना करो कि तुम स्विमिंग कर रहे हो। वो बच्चा इमेजिनेशन करते समय थोड़ा डर रहा था, लेकिन 2-3 बार करने से वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगा। और फिर उस बच्चे ने महसूस किया कि पानी बहुत ठंडा था और उसकी बॉडी में बहुत हल्की हो गई, और उस तरह छोटे बच्चे का डर निकल गया और सिर्फ 2 महीने में उसने स्विमिंग सीख ली। इसी तरह आप किसी भी डर को दूर कर सकते हो। हमेशा स्पिरिट में कैसे रहें? आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में हमेशा फुल स्पिरिट में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ साथ बूढ़ा होता चला जा रहा है, पर हमारी आत्मा नहीं। और आपकी आत्मा ही अवचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड है। तो आप डेली ये अफर्मेशन रिपीट करते रहें, मैं दिन पे दिन जवान होता जा रहा हूँ और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा फुर्ती आ रही है। इस अफर्मेशन को डेली बार बार रिपीट करते रहें। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक समरी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपको यह बुक समरी कैसी लगी। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।